तो जल्दी से, किसके से हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे? बात करते ही तो कुछ तुम्हारी पोल खुल जाती है, क्या लिखा लेकिन इसमें है, बहुत डर लगता है। एक चीज अज्यूम करनी पड़ेगी हमें। क्या चीज? एक चीज अज्यूम करनी पड़ेगी हमें एक चीज अज्यूम करनी पड़ेगी, क्या? कि पोटेशियम किसी और चीज में नहीं यूज हुआ है, वो सिर्फ तो इस अज्यूम ही कंपाउंड है। में, मेरी बात सुनो, सिर्फ इस कंपाउंड में देखो गया। देखो, हम इसकी रिएक्शन लिख नहीं सकते हैं। और ऐसे, और अब जो है इस सवाल के अंदर, सुनो, इस जो है सवाल के अंदर कहाँ से पोटेशियम, कहाँ से जिंक आया, कहाँ से इसके अंदर आयरन आया, कहाँ से इसमें नाइट्रोजन आया, ठीक है। पोटेशियम जो है वो और एक्स्ट्रा कहीं से निकला, तुमने रिमूव किया, ये डाला, वी डोंट नो, ठीक है। इसका ऑक्सीजन कहाँ गया, वी डोंट नो, वी डोंट नो दिस। सिर्फ ब्लैक कार्बन पे फोकस करो, हमें सिर्फ ये पता है कि कार्बन से कार्बन कंजर्व करना है, सवाल वैसे ही बना हुआ है, तो मुझे POAC ऑन कार्बन लगाना है। हाँ भाई, हम शुरू करते हुए सबसे पहले भाई एक एक करके तुम लोग, सबका नंबर आने वाला है यहाँ पे क्लास में, ठीक है। तो कोई अपना हाथ खड़ा कर दे और फ्री हो जाए अगर उसे आसान लग रहा है सवाल तो, नहीं तो फिर बुलाना शुरू करता हूँ मैं एक एक करके। सर पहले मोल्स ऑफ K2CO3 निकालेंगे, उसके नहीं बाद नहीं नहीं शिवेन, नहीं नहीं शिवेन, तुमको बाद में यूज करूंगा मैं, ठीक है। पार्थ को देखो, पार्थ ने हाथ खड़ा किया है। हाँ पार्थ बोलो। सर सबसे पहले हम वो जो वेट दिया उस और मोलर मास दिया उससे हम मोल्स निकालेंगे, 0.2 मोल्स आएगा। 27.6 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 138, 138, इससे मोल्स आ जाएगा, 0.2 मोल्स आ जाएगा। 0.2 मोल्स आ जाएगा। 27.6 बाय 138, उसके बाद में ये हो गए मोल्स ऑफ K2CO3। अब क्या करना है? अब इनटू द नंबर ऑफ C which is 1, गुड, ये in है एटॉमिसिटी। atomicity is 1, हाँ गुड, इक्वल टू, x that is total moles of the compound, हाँ क्या मान ले भाई इसको? x x मोल्स मान लेते हैं, और फिर x into 12। क्या बात है, x इंटू 12। तो बिल्कुल जो है सस्ते में पार छूटते हुए ये हमारा आंसर है। इसको सॉल्व करने से x की वैल्यू जो है वो कितनी निकल के आ जाती है? सर कैलकुलेट कर। अच्छा, 1/60। 1/60, 0.1 डिवाइडेड बाय 60, सॉरी डिवाइडेड बाय, क्या लिखता रहता हूँ, 0.2 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल 0.2 divided by 12, yeah. 1/60. So mass of this shit is equal to 698 into 1/60 into 1/60. That is equal to कितना है भाई? 11.6 ग्राम्स। बिल्कुल, एक बार अच्छे से छाप लेना भाई सब। हाँ भाई, देखो तो ऐसे ही तो सब 2-3 सवाल अगर हो जाते हैं तो तुम उसमें समझ जाओगे ना भाई क्या किसमें QC लगाना है। तो इसमें बाकी सवाल तुम हैंडल कर सकते हो। अच्छा, मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री में देयर इज अ सेपरेट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसको हम सीरीज रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। वो तुम्हारे होमवर्क के अंदर ऑलरेडी थे भी। सीरीज रिएक्शंस क्या हैं? दे आर नथिंग, ठीक है, जिसके अंदर अगेन बस रिपीटेडली हमें क्या लगाना होता है, रिपीटेडली हम लोग को मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री लगाना पड़ता है। इसमें होता क्या है, व्हेन, इसको लिख लो, व्हेन products of one reaction
are consumed immediately in some other reactions, किसी दूसरे रिएक्शन के अंदर उसे इमीडिएटली कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें हम लोग। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल आइस 10 सपोज कि 39 ग्राम ऑफ बेंजीन was completely combusted and CO2 produced was passed over red hot charcoal. ठीक है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO produced. प्रॉब्लम कॉपी याद दिला रहा हूं भाई मैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या है कि थोड़ा स्पेस देके दोनों रिएक्शंस को लिखें। जैसे देखो C6H6 की पहली रिएक्शन, तुम इसको POC से भी कर सकते हो वैसे, मतलब थोड़ा ढंग से लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं बताऊं तुम्हें फ्रैंकली, ऑडियो प्रॉब्लम इन, हाँ ठीक है, क्लिक करो, कर लो प्रतीक्षा, जैसे करना है ज्वाइन कर लो। वो हाँ, तो O2 के साथ पूरी तरह कंबस्ट करके हमारे पास में पहले CO2 और H2O निकल गया। ठीक है, CO2 H2O बन गया। और ये CO2 जो है, ये CO2 हम लोग दूसरी रिएक्शन में यूज कर रहे हैं। CO2 प्लस रेड हॉट चारकोल इज बेसिकली कार्बन, और इससे क्या बन जाएगा, CO गैस बन गया। प्रतीक्षा आए क्या बच्चे? सर एक मिनट, हो गया लॉगिन? डिवाइस ऐड करना है तो कर लो। हाँ, बैलेंसिंग कर लिया। तो बैलेंसिंग में क्या है, C6H6, तो मुझे पता है यहाँ पे 6, ठीक है, दिस इज 6 CO2 और यहाँ पे 3 और 6 2 12 13 14 15 by 2 और नीचे CO2 को उतारा। तो अब सेकेंड रिएक्शन की बैलेंसिंग में C से नहीं O से स्टार्ट करेंगे, CO2, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 बैलेंस हो गया। ठीक है, अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट बैलेंसिंग, बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग, हम लोग को ये बात, बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं बच्चे ऑफन इसमें। कैसे बताओ मुझे, किसके मोल्स पर किसका अमाउंट दिया है? 39 ग्राम मुझे इसका दिया है। 39 डिवाइडेड बाय 39 ग्राम डिवाइडेड बाय 78 ग्राम इज इक्वल टू 0.5 मोल्स मुझे इसका दे दिया। अब हमने क्या है, देखो डायरेक्ट एक्सप्रेशन क्या याद किया था बताओ, जिसका मोल्स तुम्हें दिया जाए, ठीक है, उसी के स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करो 0.5 बाय 1, और फिर जिसमें कन्वर्ट करना है उसके स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो। ये याद है कि नहीं है बच्चों? ये भी लिमिटिंग रीजन में थोड़ा फास्ट करने में काम आएगा। 0.5 बाय 1 into 6, दिस इज इक्वल टू 3 मोल्स मेरे पास में यहाँ पे आ गए। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन में, हाँ शिवेन सही है, नेक्स्ट रिएक्शन में मुझे सिंपली यहाँ पे 3 मोल्स पुट करने हैं। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कहीं कुछ दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन है क्या बताओ, कि
यहाँ पे सर 6 CO2 लिखा हुआ है और 3 मोल्स आया है, यहाँ पे 1 CO2 लिखा है, तो क्या ये यही रहेगा या कुछ चेंज करना है मुझे इसके अंदर? ये, हाँ अनीश, धनुष गड़बड़ कर दिया तुमने। हेलो। हाँ बोलो। मैं वही पूछ रहा हूं कि भाई जब तुम यहाँ पे 3 मोल्स लिख रहे हो तो ये नंबर कुछ चेंज होगा या नहीं होगा? अच्छा, ऑब्वियसली सवाल अपने आप में सिली है बहुत ज्यादा, ठीक है, इसके अंदर सुनो कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ, हाँ, वन। क्या नाम है? हाँ, हाँ पार्थ सही है। VB042 कौन है भाई? VB042 कौन है बच्चे? वेदांत। कौन कौन नाम? वेदांत। वेदांत, अच्छा सॉरी वेदांत, हाँ हाँ हाँ, SA006 134.4 आंसर है। यहां पे ध्यान रखना, यहां पे नंबर 3 मोल्स ही रहेगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज ये स्टोशियोमेट्री चेंज हुई है, ठीक है, चेंज इन स्टोशियोमेट्री, चेंज इन स्टोशियोमेट्री जो है इज टोटली इररिलेवेंट, ये बिल्कुल इररिलेवेंट है। ये जो नंबर लिखा जाता है ये एक्चुअल मोल्स है, ये बात ध्यान रखो, इसका इस नंबर से कोई रिलेशन नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, स्टोशियोमेट्री एंड मोल्स, एक्चुअल मोल्स, दे आर नॉट रिलेटेड एट ऑल। ऐसा कुछ कंफ्यूजन मत करना प्लीज, ऐसा कुछ मत कर लेना सर ये 6 CO2 के लिए 3 था तो सर यहाँ पे 1 था तो सर मैंने चेंज कर दिया। ये तो अमाउंट टेकन है, अमाउंट टेकन का इस नंबर से कोई मतलब ही नहीं होता है। जो 3 बना है वो तुम्हें 3 नीचे कैरी फॉरवर्ड करके डालना है। तो अब मैं इसके लिए क्या लिखूंगा बताओ? 3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू मोल्स बाय स्टोशियोमेट्री इंटू स्टोशियोमेट्री इज इक्वल टू 6 मोल्स ऑफ CO। तो 6 into 22.4 is equal to 134.4 liters. छाप लो भाई, 1 मिनट है। सर हाँ बोलो। सर अगर मैं इसमें POAC लगाती हूँ फर्स्ट रिएक्शन हाँ में, हाँ, और तभी जब मैं नीचे आऊंगी तो मैं सेकंड रिएक्शन में नहीं लगा सकती ना? नहीं नहीं लगा सकते। तुम जानती हो क्यों? हाँ क्योंकि जी, कार्बन एक कहीं से बार ऐड हो रहा कंफर्म है, करना था। उसका जी नंबर कंजर्व नहीं है। समझ गई। समझ गए ना? जी। और ऑक्सीजन का नंबर तुम्हें पता नहीं है। एक्चुअली सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, शिट शिट शिट, सॉरी, कार्बन कहीं से ऐड हो रहा है तो तुम उस पर नहीं लगा सकती, लेकिन तुम ऑक्सीजन पे POC लगा सकती हो ना, लगा तो सकती हो। वीडियो बंद कर लो बच्चों अपना। वीडियो लेकिन बंद कर उसके लो। लिए फिर ऑक्सीजन का पहले रिएक्शन में निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं निकालना है, सुनो ना, सुनो, देखो इसको POC से हम एटलीस्ट इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो तो मैंने POC फर्स्ट रिएक्शन में POC ऑन कार्बन लगाया, तो भाई क्या हो जाएगा बताओ? 0.5, अब कोई बैलेंसिंग नहीं होगी, 0.5 इंटू 6 इज इक्वल टू x मोल्स ऑफ CO2 इंटू 1। तो x कितना आ गया बताओ? 3 आ गया। जब x 3 आ गया तो ये CO2 के मोल्स है ना, बताओ x। अब मैं सेकंड में POC ऑन O लगाऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? 3 CO2 है, 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू y इंटू 1। बस आ गया। देखो लगा सकते हैं प्रतीक्षा, मेरे दिमाग में और कुछ चल रहा था, लगा सकते हैं, इसमें लग रहा है POC, ठीक है। यस सर। लिख लिया भाई?
तो और यहीं पे देखो एक दूसरा, देखो ये एक्चुअली आइस 11 है, तो 9268 ग्राम ऑफ अ लेड नाइट्रेट सैंपल। तो मैं थोड़े बहुत फॉर्मूले याद होना पड़ा शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, तुमको जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा कॉमन चीजें हैं वो तुम्हें याद करनी चाहिए। तो लेड नाइट्रेट है, PbNO3 होल ट्वाइस है, ठीक है, एंड this was used to produce nitric acid as follows. PbNO3 whole twice gives PbO plus NO2 plus O2. NO2 plus H2O plus O2 gives HNO3. फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन में क्या कंजर्व हो रहा है, क्या चीज पूरी की पूरी कंजर्व करके आगे लेके जानी है? NO2 मैं पहले इसको मार्क करके जो है एक बार साइड में कर लेता हूं मैं। अब मुझे बताओ प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली क्या बन सकता है, ठीक है, इससे बताओ क्या निकल जाएगा इससे? मोल्स ऑफ लेड, इसके मोल्स निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके तुम किसके मोल्स निकाल लोगे इस लेड नाइट्रेट के मोल्स से? NO2 के मोल्स। NO2 के मोल्स जो मिल गए वो उससे हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में इसके मोल्स कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, और इससे हम किसके मोल्स निकाल लेंगे? NO2 के मोल्स, HNO3 के। ठीक है। नाउ व्हाट इफ द प्रॉब्लम इज, देखो, इफ अ टोटल ऑफ 14 moles of HNO3 was produced। अब फिर सोचने की बात है कि वो तुम्हें दो डेटा क्यों देगा? हाँ, O2 भी है, वैसे सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो अनीश, O2 भी है, और फ्रैंकली बताऊं इस सवाल में तो NO2 और O2 का रेशियो सेम है, जो ऊपर है वही नीचे भी आ जाएगा, लेकिन जस्ट एक फीलिंग बता रहा हूं इंस्टिंक्टिव कि भाई नाइट्रिक एसिड के लिए तुम्हें नाइट्रोजन मेन चाहिए यार, ऑक्सीजन तो बाहर से भी ऐड किया जा रहा है ना, तो हमें मेन तो भाई NO2 हमें एक्चुअली कंजर्व करना है ना। O2 तो मिल जाएगा हमें ना कहीं से भी, हमारा सोर्स जो है हमें NO2 रॉ मटेरियल चाहिए ना। तो अगर हमें ऑलरेडी HNO3 दे दिया है तो फिर सेकंड डेटा हमें क्यों दिया है? दैट मींस कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब सवाल ये बन जाता है, if a total of 14 moles of HNO3 was produced, then find percentage purity of sample। यहां पे एक्चुअली हमें तुरंत अलर्ट होने की जरूरत है कि हम जो भी कुछ सोच रहे थे इससे पहले वो सारा जो है वो शायद गलत हो, सारा गलत हो शायद। लिमिटेड वाटर या एक्स्ट्रा वाटर। और हमें ध्यान रखना है, सुनो, कि 9268 से स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, से स्टार्ट नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि वो फ्रॉड मास है। सकता, बिकॉज ये फ्रॉड मास है, इससे तुम जो भी मोल्स वगैरह निकालोगे वो गलत आएंगे। तो इसलिए प्रॉब्लम की स्टार्टिंग में तुमको व्हाट इज, जैसे हमेशा हम बोलते हैं ना कि व्हाट इज नोन, हमें यहाँ पे ऐड करना चाहिए, ठीक है, व्हाट इज नोन से पहले ऐड करना चाहिए व्हाट इज नोन विद 100% प्योरिटी। हमें प्योर चीज क्या पता है बताओ? दो ही डेटा है, एक ये है और एक ये है, तो 14 मोल्स ऑफ HNO3 ये जो है ये हमारे पास में प्योर सामान है। प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट करना है? हाँ भाई, एक एक करके लाइन में लग जाओ भाई, क्या करना है, ठीक है। शायद नीले ने बताया था कल, ओमकार तुमने बताया था कि नहीं बताया था पिछली बार?
माइक ऑन कर सकते हो उनका? बोलो भाई। नहीं कर सकते ओमकार? फिर आप ग्रुप पे एटॉमिक मासेस की लिस्ट डाल सकते हो, मतलब कॉमन एटॉमिक मासेस जो हमें याद होने चाहिए। एटॉमिक नंबर्स की मासेस? मासेस मतलब कॉमन एटॉमिक मासेस जो हमें याद होने चाहिए, मतलब मेन वाले जो। ये तो तुमने बहुत ही मुश्किल चीज बता दी। पीरियोडिक टेबल लेके तुमने इतने सामने फोटो लगाई नहीं क्या तो पीरियोडिक टेबल की? नहीं सर। एक्चुअली सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी तुम्हारी बात थोड़ी सी अजीब हो जाएगी शिवेन, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है पता है कि तुम्हें अपना एफर्ट बहुत जगह लगाना है अगर, तो एटॉमिक मास याद करने में एफर्ट नहीं लगाना है, बिकॉज तुम्हें टेस्ट पेपर में ठीक है दिया रहेगा। और हाइड्रोजन से लेके एकदम एकदम तमीज से जैसे बोलते हैं ना, एकदम H का 1, हीलियम का 2, और पूरे पेपर में ठीक है 4, पूरे पेपर में जो जो मास रिक्वायर्ड है बेरियम से लेके हर चीज दी जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, जितना याद हो जाए उतना अच्छा है। ठीक है, तुम्हें देखने में टाइम नहीं वेस्ट होगा, बस इतनी सी बात है। तो तुम मुझे पूछ लो बीच बीच में। हाँ हाँ, विधान सही है। बीच बीच में मुझे पूछ लो शिवेन कि तुम्हें याद करना है कि नहीं करना है। हाँ हाँ, विधान सही है। तुलिका, इसका जो मीनिंग है वो ये है कि भाई हमारे पास यहाँ पे दो डेटा है ना, 9268 ग्राम और 14 मोल्स। इन दोनों में से कौन सा डेटा जो है वो वो प्योर है, और कौन सा डेटा जो है वो एक्चुअली उसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूं। बोलो। हाँ सही है प्रतीक्षा। तो खैर चलो, इसका आंसर, अच्छा एक मिनट सुनो, तुम लोग ऐसे होगा नहीं, ओमकार चैट तो कर सकते हो। हाँ पीओसी से भी कर सकते हैं हम लोग इसे। एच पे क्यों लगाएंगे पीओसी? ओमकार चैट कर सकते हो। हाँ भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है। मुझे बस क्लास के बाद फोन कर रहे हैं यार, मैं तुम्हारे मॉम डैड से बात करूंगा और बोलूंगा कि आप उसे प्लीज माइक ऑर्डर करके दिलवाइए। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा उनसे। ठीक है ओमकार? करोगे ना? यू वर स्पीकिंग? अरे किससे? मॉम डैड से बोल रहे थे क्या? भाई मेरा एम तो बस ये है कि मेरे को मामू ना बनाया जा रहा हो कि टाइपराइटर खराब है सर, माइक खराब है सर, पैरालिसिस है और हाथ में फ्रैक्चर है और दिखाई ढंग से देता नहीं है सर। बाकी सब ठीक है, बाकी आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। अभी तो तुम बोल रहे थे माइक नहीं है, अभी तुम बोल रहे हो कि तुम बोल रहे थे। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही उनका। तो बोलो ना ओमकार, क्या लगा रखा है यार, बुलवाने में इतना मेहनत करना पड़ता है तुमसे गधे। हाँ 25% सही है यार। रुक जाओ, पहले वो बोल ले भैया। हाँ सही है, 25% सही है। अरे जब तुम बोलते हो, अरे सुनो दादा, जब तुम बोलते हो ना तो तुम्हारे सामने जो पार्टिसिपेंट की लिस्ट है ना उसके आगे माइक फ्लक्चुएट करता है, तुम्हें समझ में आ जाता है कि तुम बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो।
जैसे पार्टिसिपेंट की लिस्ट देखो, उसमें मैं बोल रहा हूं, देखो मेरे नाम के आगे माइक फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, इन एनी विच वेज ओमकार क्लास के बाद कॉल करना, ठीक है? वो तो कर लोगे। कमाल है यार, इतनी नॉन रिस्पॉन्सिव। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, अपनी जो इंटीग्रेटेड की क्लास है दैट इज सो स्मूथ एंड सो गुड। तुम जैसे मैंने अजीब बच्चे कहीं नहीं देखे हैं। सपोजिटली ये हमारा सबसे अच्छा बैच है। नोट्स नहीं है, कॉपी नहीं है, ज्वाइन रिज्वाइन होते रहते हैं, पर कीबोर्ड ही खराब है। वो बोल रहा है सर मैं चिल्ला रहा हूं लेकिन सर कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे तुम चिल्ला किस में रहे हो? दीवार को चिल्ला रहे हो। सब के सब गधे हैं जो है। AB001। हेलो सर। हाँ बोलो। क्या? सबसे जो है आवाज ही, सब लोग तो माइक ऑन करो यार। एक बार प्रेजेंट बोलो। सब गधे जो हैं बंद करके सोते रहते हैं घर पे अपने। सब लोग माइक ऑन करो। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर। रुक जाओ, बेवकूफ सब के सब। AB001 कौन है? सर मैं हूँ। ऑनलाइन में मैं तो मत बोलो, नाम तो बताओ। आदित्य भोयर। अदिति भोयर, ठीक है भाई। AK061 कौन है भाई? AK47 सर अनक कुलकर्णी। अर्नव कुलकर्णी है। अनक SG013 सम्यक। सम्यक माइक है? हाँ सर। AS025 अनेया है क्या? अनेया, हाँ सर। AS027 सर आशुतोष सर। आशुतोष। यस सर। 036 चिराग। चिराग। DS043 सर धनुष। धनुष। NK033 सर निलय। निलय। PS035 सर प्रसन्न। प्रसन्न। PK006 PR005 सर प्रणव। प्रणव। PR059 सर पार्थ। TP010 सर तिलिका। VB042 सर वेदांत। AG004 सर अनीश। SP006 सर शिवेन। SA006 तो शंकर। शंकर। SK009 सर सौरिश। सौरिश। और SS008 सर श्रीकांत। श्रीकांत। और ये कौन है भाई? V001 सर वंश। वंश। अब आए हैं हमारे ओमकार। मेरे पूछने पे, हाँ ओमकार कुछ बोल के बताओगे? बस अपनी आवाज सुना दो प्लीज। ना हो पाएगा भाई तेरे से। चलो भाई, तो हम सवाल को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर 25% है। मैं तुमसे पूछूं जब और तुमने मुझे रीजन दिया कि तुम्हारा माइक खराब है, मैं सबसे पहले तुम्हारे घर पे फोन करूंगा, ठीक है? तुम्हारा माइक खराब है कि नहीं है। तो इसमें बैलेंसिंग कर लिया सबसे पहले भाई।
ठीक है, तो बैलेंसिंग में मेरे पास में कुछ स्टोशियोमेट्री शायद आ गई होगी, और अब नाइट्रोजन पीओसी भी लगा सकते हो। इनफैक्ट पीओसी सवाल बहुत आसान है वैसे तो, डायरेक्टली नाइट्रोजन पीओसी लगाओ, एक बार में लेड नाइट्रेट आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। बट हम फिर भी सवाल को बैलेंसिंग से कर रहे हैं। एन का स्टोशियोमेट्री 1 बाकी स्टोशियोमेट्री बैलेंस करने जाओगे तो यहाँ पे 1/2, और ऑक्सीजन के लिए 2.5, और ये O2 था तो यहाँ पे 1/4 ये स्टोशियोमेट्री है इसकी। और ऊपर जाओगे तो लेड बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे 2 और 6 2 to the 4 5, तो 1/2 ये स्टोशियोमेट्री ऊपर वाले की। डिक्रीज रिजोल्यूशन ये कैसे करते हैं? देखो एक बार, तो इसमें क्या हो जाएगा, 14 मोल्स इसके दिए हुए हैं, ठीक है, तो मुझे NO2 के मोल्स निकालने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 14 डिवाइड बाय इसका स्टोशियोमेट्री मल्टीप्लाइड बाय इसका स्टोशियोमेट्री, 14/1 × 1। अभी सुन लो, जब पूछूं तो तुम्हें माइक खराब ना बोलना पड़े भाई, कुछ डाउट है तो अभी पूछ लेना, नहीं तो मैं खाल खींच लूंगा। ऐसे तुम्हें कैसे, जैसे जिससे पूछो कुछ ना कुछ बहाना निकल जाता है। 14/1 × 1 ये NO2 के मोल्स हैं, जो नंबर यहाँ पे आया है वो नंबर ऊपर ट्रांसफर कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे जाओगे तो क्या आएगा, 14 डिवाइडेड बाय 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 7 मोल्स। तो मेरे पास लेड नाइट्रेट के 7 मोल्स निकल के आते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस के 7 मोल्स निकल के आते हैं, एंड 7 मोल्स के हिसाब से इसका वेट आ जाएगा 7 × मोलर मास लेड नाइट्रेट का निकाला होगा किसी ने भाई? 331। कितना था? 331। 331 दैट इज इक्वल टू 2317 आई गेस। तो परसेंटेज प्योरिटी जो है वो हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2317 डिवाइडेड बाय 9268 into 100 दैट इज इक्वल टू 25%। शायद सबने कॉपी कर लिया होगा भाई। तो विद दिस हम लोग क्या है, अपने जो नेक्स्ट सेशन है उस पे जा रहे हैं, एंड दैट इज एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट इज अ थिंग जब क्या होता है कि when amongst multiple reactants one of the reactant due to inappropriate ratio initially taken gets exhausted, पहले ही खत्म हो जाए, ठीक है, and stops the reaction abruptly, बीच में रिएक्शन को रोक दे। तो उसको समझने के लिए एक बार, वैसे तो चीजें बहुत क्लियर है देखो इसमें, ठीक है, और ऐसा कुछ भी इसमें टफ वाली बात नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं, मान लो CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O एक रिएक्शन है, एंड तुमने इसके अंदर, ठीक है, मान लो तुमने इसके अंदर 5 मोल्स CH4 के लिए और 10 मोल्स तुमने इसके अंदर
ठीक है, O2 के लिए बीकर में। तो 1 2 3 4 5 CH4 था, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O2 था। और T इक्वल टू 0 पे देखो, किसी एक ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल में हम लोग देखो कैसे आज से लिखेंगे, लिखने का तरीका जो है हम थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। हम एक हॉरिजॉन्टल लेवल में, ठीक है, एट अ टाइम इसका कितना अमाउंट है, इसका कितना अमाउंट है, इसका कितना अमाउंट है, इसका कितना अमाउंट है, वो लिखेंगे। तो जब तुमने अभी रिएक्शन स्टार्ट किया है और तुम इसे स्पार्क प्लग से अभी धमाका करने वाले हो, देयर इज अ, ठीक है, एक स्पार्क हम इसके अंदर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ? यहाँ पे भी स्टार्टिंग में CO2H2 बिल्कुल नहीं बना है, तो ये 0 और 0 आएगा, 0 0 आएगा। ये हम लोग क्या करते हैं, हमारी आदत क्या होती है, बहुत ही रॉन्ग तरीका है लिखने का। मैंने तुम्हें दिया कि बताओ ये 5 है और ये 10 है, तो ये कितना होगा? तो हम लिख देते हैं सर 5/1 इज इक्वल टू x/1, तो x इक्वल टू 5 ये और 10 ये। जो तुमने ऐसे 5 10 लिख दिया है, ये एक्चुअली रॉन्ग तरीका है लिखने का। बिकॉज स्टार्टिंग में जब तक उसके 5 मोल्स इंटैक्ट है तब तक तो रिएक्शन हुई नहीं है, तो इसके 0 0 मोल्स हैं। अब मान लो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जब रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया है, तो 5 में से कुछ अमाउंट कंज्यूम होगा, 10 में से कुछ अमाउंट कंज्यूम होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ जो अमाउंट कंज्यूम है, लेट्स से मैं बोलता हूं 5 में से 1 मोल कंज्यूम हुआ है, तो 10 में से कितना मोल्स कंज्यूम होगा बताओ? 10 में से कितना मोल्स कंज्यूम हो जाएगा? 2 मोल्स कंज्यूम हो जाएगा, 2 मोल्स कंज्यूम हो जाएगा। CO2 के लिए कितना मोल्स बन जाएगा बताओ? यहाँ पे 1 मोल बन जाएगा। और H2O के लिए कितना मोल बन जाएगा? एक्चुअली उसके लिए 2 मोल बन जाएगा। 2 मोल। अच्छा, अब एक बात सोचो, अगर मैं यही रिएक्शन किसी और अमाउंट से स्टार्ट करता, प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड, ये लो भाई। सर 100% प्योरिटी मतलब? 100% प्योरिटी मतलब 100% प्योरिटी मतलब ये कि भाई 14 मोल्स जो दिया है ये तो प्योर HNO3 का है ना? हाँ सर। तो तुम इसको मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री में यूज कर सकते हो ना? हाँ। तो बस हम आज तक जो सवाल कर रहे थे उन सब में हम अज्यूम करते थे कि वो 100% प्योर सब्सटेंस है। लेकिन जैसे अब 9268 से सपोज कोई बच्चा ऐसे स्टार्ट कर देता कि सर आपने तो बोला 9268 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट है, तो सर मैं क्या करूं? सर मैंने तो क्या किया, 9268 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना लेड नाइट्रेट का, 331 से मैंने मोल्स निकाल लिए। तो ये जो मोल्स आएंगे मेरे पास में, शायद तुम देख सकते हो, शायद ये मोल्स कितने आ रहे हैं, ये रेशियो कितना आ रहा है, कितना? 28 मोल्स आ रहा है क्या? हाँ सर। तो 28 मोल्स जो है ये गलत है ना चिराग? चिराग, हाँ सर। ये 28 मोल्स क्यों गलत है बताओ? ट्वेंटी एट मोल्स गलत है ना, क्योंकि जो तुम्हें मास दिया है वो प्योर नहीं है ना। हाँ 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 सर, समझ में आया। हाँ। अरे तो अगर तुम 28 मोल्स लेके स्टार्ट कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना सारा सवाल। तुम यहाँ पे 28 लिखोगे, मोल्स हाँ बाय सर। स्टोइचियोमेट्री लगाओगे तो नहीं कर सकते ना ये सब काम यार। हाँ सर, हाँ समझ में। हाँ सर। तो जो सही मोल्स होगा, जो एक्चुअल मोल्स है, जो 100% प्योर मोल्स है, उसी को तो लेके घूमोगे ना यहाँ से हमारी रिएक्शन में मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री के लिए। तो तुम 28 से नहीं जा सकते हो, हाँ सर। तुम्हें 14 से पीछे आना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या? हाँ सर। लिख लिया क्या भाई? श्रीकांत
सर अगर सेम केस में मेरे पास एक हेवियर गैस हो और एक लोअर गैस लाइटर गैस हो तो फिर वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो फिर उनका एक लिमिटिंग एजेंट फैक्टर उनकी मतलब उनका वो डेंसिटी भी हो जाएगा। क्या 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 फिर से बोलो। सर अगर एक हेवियर गैस है और अगर एक लाइटर गैस है तो एक नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और एक ऊपर रह जाएगा। अगर मैं उनके बीच में रिएक्शन करवाऊंगा तो फिर मतलब एक और फैक्टर आ जाएगा ना लिमिटिंग एजेंट का। नहीं यार, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइटर गैस जो है नीचे नहीं आएगी, ऐसा थोड़ी होता है। हेवियर गैस ऊपर नहीं जाएगी, वो तो होता है, पर लाइटर गैस का रूल ये होता है कि वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो रिएक्शन इवेंचुअली जो है प्रैक्टिकली पूरी कंप्लीट तो हो ही जाएगी। समझ रहे हो? yes. जैसे तुम्हारे गांव में इंप्रेशन है कि हीलियम ऊपर जाता है, ये सोच रहे हो ना तुम? यस सर। हीलियम ऊपर ऐसे नहीं जाता है शिवेन, हीलियम ऊपर जाता है बिकॉज तुम उसका बैलून एयर में रखते हो तो ऊपर जाता है। तो एयर की बॉयंसी की वजह से हीलियम ऊपर जाता है, ये बात सही है। लेकिन अगर तुम एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में हीलियम को रखोगे तो ऐसा थोड़ी है कि ऊपर का हाफ ऑक्यूपाई करेगा, नीचे के हाफ को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। सर हीलियम तो एयर के रिस्पेक्ट के साथ लाइटर है, इसके लिए ऊपर जा रहा है ना। हाँ, वही मतलब सर मेरा मतलब था कि मतलब हीलियम एक उस गैस के साथ है जो उससे हैवी है, हीलियम से हैवी है। हाँ, तो वो भी, उसमें भी एक हल्का सा प्रॉब्लम है। अगर तुम हीलियम को खोल दोगे, बहुत सारा हीलियम है, तो हीलियम जो है वो एक्चुअली क्या है कि मतलब पूरे वॉल्यूम में बराबर ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। अब तुम उसको टाई करके एक वॉल्यूम के अंदर सेपरेट वॉल्यूम क्रिएट करते हो तो ऊपर जाता है वो। दैट इज अ डिफरेंट थिंग ना। तुम अगर बैलून बना के रूम में छोड़ दोगे हीलियम को, तब तो रूम में ऊपर ही जाएगा ना। लेकिन अगर तुम बैलून फोड़ दोगे तो पूरे रूम में हीलियम बराबर डिस्पर्स होगा ना। ऐसे क्यों? सर वो बट सॉलिड्स के केस में तो हो जाएगा ना वो लिमिटिंग एजेंट। सॉलिड्स के केस में तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार। सॉलिड्स तो वैसे भी रिएक्ट नहीं करते हैं। जब तुम गैसेस के रिएक्शन नहीं करवा रहे होते शिवेन, तो तुम्हें सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, तभी तुम कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं इसके बाद में। समझ रहे हो? सॉलिड्स हमारा एम अभी ये थोड़ी है कि दूसरे काइनेटिक फैक्टर्स की वजह से वो पहुंच नहीं पाया तो रिएक्शन बंद हो गई। ये तो फिर बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं। अभी अपन मोल्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं बस। ठीक है, चलो देखो। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अगर तुमने यही रिएक्शन CH4 की इससे स्टार्ट की, CH4 + 2CO2 2O2 gives CO2 + 2H2O। सर आपने वो क्या लिखा है थर्ड लाइन में सेकंड लास्ट वर्ड? थर्ड लाइन में सेकंड लास्ट वर्ड RXN रिएक्शन होता है ना। अच्छा ओके सर, कंफ्यूज था थोड़ा। कितनी बार तो आ चुका ये। देखो, तो अगर मैंने यही बीकर में रिएक्शन सपोज इससे स्टार्ट किया, देखो मान लो 7 मोल्स इसके, देखो मैंने अमाउंट चेंज कर दिया है, 7 मोल्स इसके और 10 मोल्स इसके हम वापस 10 मोल्स ही लेते हैं, 10 मोल्स इसके, और ये 0 और 0 है स्टार्टिंग में, ये T = 0 है। तो जब मैं इसके अंदर भी, जब मैं एक्चुअली लिखना शुरू करूंगा, 7 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, 10 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, तो मान लो मैंने इसके अंदर भी पहले एक मोल रिएक्ट करवाया, इसके अंदर से 2 मोल रिएक्ट करवाया, यहाँ पे +1 हो गया और यहाँ पे +2 हो गया। तो एक्चुअली जो अमाउंट बच गया इसमें, वो मेरे पास 5 - 1 कितना बचा बताओ? 4। 10 - 2 कितना हुआ? 8। और ये 1 और ये 2। बताओ, ये हमारे पास में एक टाइम पे अमाउंट है कि नहीं? T = 1 सेकेंड पे। ये समझ में आया क्या बताओ? अभी राइट नाउ बीकर में क्या क्या प्रेजेंट है देखो। 4 मोल CH4 के प्रेजेंट है, 8 मोल O2 के प्रेजेंट है, 1 मोल CO2 के हैं, 2 मोल H2O के हैं। मैं एक सिंपल सी चीज को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूं बिकॉज रियलिटी में बीकर में ऐसा हो रहा होता है। चिराग ये समझा गया? हाँ सर। अच्छा, इस बीकर में कितना बचा भाई? 6 मोल्स, 8 मोल्स, 1 मोल, 2 मोल।
अच्छा, थोड़ी देर बाद में तो थोड़ा और टाइम चला जाएगा, तो t इक्वल टू सपोज 2 सेकेंड या 3 सेकेंड बाद में क्या हो गया, 5 में से जो है ये मान लो 4 मोल्स कंज्यूम कर दिए उसमें, तो बताओ चिराग 10 में से कितने मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे? सर एक बार वापस बताओ, उसके पहले क्या पूछा था आपने? मैं बोल रहा हूं कि 5 में से 4 मोल कंज्यूम हो जाए तो 10 में से कितने मोल कंज्यूम होंगे? सर 5। 5? सर एक मिनट। 8 हैं? 8 सर, 8 सर 8 ना? हाँ, कोई और क्यों बीच में बोल रहा है? सर 8 होएगा ना सर, डबल एक रेशियो में कम हो रहा है ना सर। अभी यहाँ पे 4 हुआ तो 10 में से 8 कम होगा सर, और वहाँ पे भी दूसरे साइड पे 4 ऐड होगा और 8 ऐड होएगा। CO2 के कितने मोल्स बन जाएंगे चिराग? सर 4। और O2 के? 8। H2O के? H2O के 8। 8। तो मेरे पास अभी जो है 7 में से मान लो 4 कंज्यूम हुआ, तो 10 में से कितना कंज्यूम होगा? सर 8। 8। CO2 के 4, H2O के 8। इसका मतलब ये हुआ, हमें एक बात समझनी चाहिए। अब तुम अगर फिर से टोटल करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा पता है? 5 - 4 1 है, 10 - 8 2 है, ये 4 है, ये 8 है। इसके लिए क्या मिल जाएगा तुम्हें? 7 - 4 3 है, 10 - 8 2 है, ये 4 है, ये 8 है। तो डू यू सी कि जो मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री का रेशियो लगाया जाता है, मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री इज इक्वल टू जो कांस्टेंट हम लोग करते हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट एक्चुअली किस पे लगाया जाता है? क्या 7 पे लगाया जाता है? क्या बताओ, क्या वो अमाउंट टेकन पे लगाया जाता है? नहीं, वो अमाउंट टेकन पे नहीं लगाया जाता। ध्यान से देखो, वो इसके ब्लैक वाले पार्ट पे लगाया जाता है, कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ। बिकॉज बोलने के लिए अगर सोचो मैं 1000 मोल ले लूं, ध्यान से देखो, और O2 को मैं 10 ही लूंगा, तो भी रिएक्शन में धीरे धीरे 1 मोल 2 मोल 4 मोल कंज्यूम होगा ना, बताओ। और जिस स्पीड से ये कंज्यूम होगा, ये 4 जो नंबर है, ये जितना कंज्यूम होगा वही तो डिसाइड करेगा कि यहां पे कितना बनेगा और यहां पे कितना बनेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? दिस डजंट मैटर, ये 7 मैटर नहीं करता है, ये 4 मैटर करता है। ये समझ में आ रहा है क्या बताओ? सबको ये बात समझनी है। तुम जो हम जो इतना स्पीडली फटाफट जो है सब पे मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री लगाते हैं, वो लगाते समय हमें बैक ऑफ द माइंड आज से एक नया चीज जो है वो ध्यान रखनी है, दैट तुम जो मोल्स लगा रहे हो, जो यूज कर रहे हो, वो वाला अमाउंट है जो कंज्यूम हुआ है। अगर वो कंज्यूम नहीं हुआ तो तुम उसको इस एक्सप्रेशन में नहीं डाल सकते हो। अच्छा, लास्ट क्या है बताओ? इसकी स्टोरी का एंड क्या है? इसकी स्टोरी का एंड ये है कि t इक्वल टू इन्फिनिटी जो है, ठीक है, उस पे फाइनली कितने मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे? पूरे के पूरे 5 में से कितने मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे बताओ? 5 के 5 रिएक्ट कर जाएंगे। तो 10 में से कितने रिएक्ट कर जाएंगे? 10। और कितने बन जाएंगे यहाँ पे? 5। और यहाँ पे कितने बन जाएंगे बताओ? 8। 10। सॉरी 10। ठीक है, इसका मतलब लास्ट में मेरे पास में क्या अमाउंट बचा बताओ? मेरे पास बचा 0 0 5 और 10। अब जरा इस लास्ट ब्रैकेट को देखो और फर्स्ट ब्रैकेट को देखो। लास्ट ब्रैकेट को देखो और फर्स्ट ब्रैकेट को देखो, ठीक है। और मुझे बताओ कि मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री अभी इसमें देखो डायरेक्टली ऐसे देखने पे लग रहा है ना, होल्ड कर रहा है। 5/1 = 10/2
इज इक्वल टू 5/1 इज इक्वल टू 10/2। सबको दिखाई दिया? हाँ और सर दिखाई दिया। सबको वॉइस कट हो रहा है? मेरा वॉइस कट हो रहा है क्या भाई? हाँ सर, एक बार भी नहीं हुआ सर। थोड़ा थोड़ा सा हो रहा था बीच में बस। वॉइस वॉइस कट हुआ या नहीं हुआ? तुम्हें समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लो, नहीं तो मैं तुम्हें कट कर दूंगा। सर वॉइस कट हो गया था तो वापस एक बार बोलो ना। कितना मतलब सारा बुलवाओगे वापस क्या? नहीं सर, ये सोशियोमेट्री हम जो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई हम करते जो हैं मोल्स आपने बेस्ड याद सोशियोमेट्री रखना। लगाते हैं, हाँ सुनो, हम जो मोल्स बेस्ड सोशियोमेट्री लगाते हैं, हम लोग, हमें ये बात ध्यान रखना है कि मोल्स रिएक्टेंट्स के लिए हमेशा ध्यान रखो, फॉर रिएक्टेंट्स मोल्स टेकन अपॉन स्टोशियोमेट्री नहीं होता है, इसको लिख के क्रॉस करना। मोल्स कंज्यूम्ड कितना हुआ है वो अपॉन स्टोशियोमेट्री होता है, एक चीज, ठीक है। और सिमिलरली हम जो प्रोडक्ट्स के लिए लगाते हैं, मैं वापस जा रहा हूं पिछले पेज पे, रुक जाओ। फॉर प्रोडक्ट्स जो हम लगाते हैं वो एक्चुअली मोल्स प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्री होता है। तो पिछले पेज पे मैं जा रहा हूं एक बार, और ये देखो, सुनो, इसकी स्टोरी का एंड क्या है? अभी देखो कितना बचा, 3 बचा, 2 बचा। अच्छा, अगर मैं इसमें 7 - 7 पूरा कर दूंगा, तो बताओ मुझे यहां पे 10 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा चिराग? घबराओ मत चिराग, आंसर देते रहो, तुम्हें ये एक टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा फाइनली। अरे क्या हुआ, भाग गया क्या? लो सर मेरा बैंडविड्थ सर लो है, 1 मिनट सर। ऐसा क्यों होता है चिराग? मैं जैसे ही तुमसे बात शुरू करता हूं तुम्हारा बैंडविड्थ लो हो जाता है। तुम अगर हर बार ये बोलोगे ना तो मैं इसे क्लियरली बहाना समझूंगा, अब सही में लो है तो ये बहाना हेलो समझूंगा। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। सर 7 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 14 करना पड़ेगा सर। हाँ क्या हुआ? ऐसा ही लग रहा है जैसे तुम रो रहे हो। नहीं सर। रो नहीं रहे ना? खुश होना चिराग। नहीं। हाँ सर हाँ। हाँ 10 में से 14 करना पड़ेगा। ये 14 नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास सामान पहले खत्म हो गया है। ठीक है, तो भाई क्या है कि इसलिए हम लोग को पहले देखना है कि जब तुम ये रेशियो लेते हो, जब तुम 7-10 लेते हो, तो इनमें से कोई एक सामान पहले खत्म हो जा रहा है। समथिंग इज गेटिंग एग्जॉस्टेड फर्स्ट। तो अब की बार हम लोग क्या करते हैं, 10 - 10 करके देखते हैं। तो मुझे बताओ चिराग, जब यहां पे 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 7 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा मुझे? सर 5 सब्ट्रैक्ट करना होगा। गुड, ठीक है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूं। 7 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा, यहां पे कितना हो जाएगा बताओ? सर 2 और 0। देखो ना, जब ये 5 कंज्यूम होता है तो ये 5 बनेगा ना, बताओ। देखो ना स्टोशियोमेट्री, देखो ना हाँ इसका। हाँ सर हाँ। 1 सर मैंने और 1 गलती है, से उसके नीचे का बोल दिया। ठीक है। और जब इसका कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो लास्ट में मेरे पास बताओ, इनफाइनाइट टाइम बाद में कितना बचा मेरे पास, बताओ। हाउ मच इज लेफ्ट विद मी? सर 2 बचे हैं। हाँ मेरे पास बता, CH4 कितना बच गया? 2 बची है।
O2 कितना बचा? 0। CH4 और CO2 कितना बना? 5। और ये 5। कितना बना? 10। 10। तो एक बार ये इतना इरिटेटिंग टेबल जरा कॉपी कर लो चिराग से अपनी कॉपी में भाई, और इससे कंक्लूजन हमें कुछ निकालना है। लिखा भाई? यस सर। सर 1 मिनट। ओके, तो तुम इसी के नीचे थोड़ा सा लाइन एक्सटेंड करके देखो, थोड़ा सा लिखते जा सकते हो। क्या बताओ कि अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करोगे जो हम आज तक सॉल्व करते थे, बताओ हम कैसे सॉल्व करेंगे? मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्री इक्वल टू मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्री इक्वल टू मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्री इक्वल टू मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्री। बोलो ये समझ में आया क्या जो आज तक लगाते आए थे? तो इसलिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10। अच्छा, जो हम राइट हैंड साइड वाला सॉल्व करेंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे बताओ? एक बार जरा मुझे उसके अंदर लिख के बताओ। अनेया हम क्या लिखेंगे? हाँ सर। राइट साइड वाले में अगर मैं ऐसा ही एक्सप्रेशन बनाऊं तो मैं क्या बनाऊं? सर आपका वॉइस कट हो रहा है। वॉइस कट हो रहा है क्या? हाँ अभी आ रहा है। हाँ अच्छा, हाँ बोलो। राइट साइड में मैं ऐसा एक्सप्रेशन बनाऊंगा हाँ। तो मैं क्या लिखूंगा? ये देखो ना, देखो मैंने कितने मोल्स लिए थे? 7। हाँ सर पर उधर 5/1 ही आना चाहिए ना। क्या चीज? सर उसका मोल्स यूज 5/1 ही हो रहा है ना, मतलब 5 हो रहा है ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, माइक बंद करो। मतलब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर शुरू से लगा देता, सुनो, डायरेक्टली मैं मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्री इक्वल टू मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्री इक्वल टू मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्री इक्वल टू मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्री लगाता तो ऑब्वियसली तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, सुनो गाइज, कि इसके अंदर 7/1 से कुछ और आंसर आएगा और 10/2 से कुछ और आंसर आएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर्स ही बराबर नहीं है एक दूसरे के। तो ऐसे केसेस में क्या होता है? when reactants taken are not in stoichiometric ratio, अगर रिएक्टेंट स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में नहीं है, अगर रिएक्टेंट स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में नहीं है, ठीक है, देन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड क्या ढूंढना पड़ता है बताओ? लिमिटिंग रिएजेंट। हमें पहले लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना पड़ता है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? which
which was exhausted first, जो पहले खत्म हो गया था, which was exhausted first. यहाँ पे लिमिटिंग रीजन कौन है? ऑक्सीजन। हाँ, गुड अनिल। यहाँ पे लिमिटिंग रीजन जो है ये एक्चुअली ऑक्सीजन है। Here लिमिटिंग रीजन, मैं शॉर्ट में LR बता रहा हूँ, ये एक्चुअली O2 है। तो क्योंकि हम इस, देखो, क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन में वो अमाउंट डालते हैं ना जो कंज्यूम हुआ है, तो मुझे बताओ क्या इसके 7 मोल्स कंज्यूम्ड हुए हैं? क्या बताओ, क्या 7 मोल्स कंज्यूम हुए हैं एक्चुअली मीथेन के? नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं। क्या इसके 10 मोल्स कंज्यूम हुए हैं? हाँ, हुए हैं। 10 मोल्स आर कंज्यूम्ड। तो इसलिए तुम सिर्फ वही वैल्यू यूज कर सकते हो जो एक्चुअली कंज्यूम हो रही है। जो एक्चुअली कंज्यूम होती है हम वही वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है। मोल, तो हमें याद क्या करना है? मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर, मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर limiting reagent. Moles upon stoichiometry can be applied only for limiting reagent. सिर्फ लिमिटिंग रीजन पे ही मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री लगा सकते हैं, बिकॉज उसी का अमाउंट पूरा खत्म होता है, उसी का अमाउंट पूरा खत्म होता है। As its amount is fully consumed. ये समझ में आया क्या? बताओ भाई, जब 10 जो है पूरा खत्म होगा तभी तो मैं उस पर लगा पाऊंगा ना मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री। मतलब सर जो फुल्ली कंज्यूम्ड है उस पर ही ये लग सकता है। हाँ, देखो ना, जैसे सुनो, लिमिटिंग रीजन देखो बहुत जगह तुम्हें साफ साफ दिखाई देता है। जैसे सबने ये लिखा, क्या बताऊं? यस सर। देखो तो जैसे तुम पेपर बर्न इन ओपन, ठीक है, तो C+O2 से सपोज CO2 बन रहा है, ठीक है। हाँ गाइस, मुझे बताओ इसके अंदर लिमिटिंग रीजन कौन है? पेपर। सी, मतलब सी है ना भाई। बाकी लोग, ये इसके अंदर लिमिटिंग रीजन है ना। यस सर। तभी तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन स्टॉप्स, ठीक है, when paper is exhausted. Yes sir, C है। Reaction is stopped when paper is exhausted. Paper is exhausted. अच्छा, अब इसी चीज को अगर पेपर is burnt in closed jar, या क्लोज जार के अंदर पेपर या कैंडल है, सपोज मेरे पास में पेपर या कैंडल है मेरे पास में। अब होता तो वो खैर कॉम्प्लिकेटेड पॉलीमर हाइड्रोकार्बन होता है, बट C+O2 से CO2। अब यहाँ लिमिटिंग रीजन कौन है? ऑक्सीजन। तो ये लिमिटिंग रीजन है। तो तुम्हें दिखता नहीं है कि एक्चुअली इसके अंदर कैंडल जो है बर्न होने से पहले एक्सटिंग्विश हो जाता है अपने आप। तो इस केस में CO2 कौन डिसाइड करेगा? अमाउंट ऑफ CO2 कौन डिसाइड करेगा? कार्बन इज डिसाइडेड बाय कार्बन। और तुम्हें अगर इसका अमाउंट ढूंढना है तो मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री किस पे लगाओगे? कार्बन पे लगाओगे ना, और उसके थ्रू पता लगाओगे ना कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया इसने।
यही तो कर सकते हो। और इसके अंदर कौन अच्छा डिसाइड करेगा? सर। इसके अंदर CO2 का अमाउंट जो है ये डिसाइडेड बाय, इसके अंदर CO2 का अमाउंट, CO2 इज डिसाइडेड बाय क्या? ऑक्सीजन। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है, ये दो एग्जांपल तुम लिख सकते हो। तो लास्ट चीज ये बचती है, हाउ टू फाइंड LR क्विकली, कैसे जल्दी से ढूंढा जाए। सर जिसका मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री लीस्ट हो। क्या चीज? का मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री लीस्ट हो। हाँ, बस सीधी सी बात है। तो LR ढूंढने का एक देखो बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। अगर मैं फिर तुम्हें देखो छोड़ दूं तो तुम अपने आप यूनिटरी मेथड से कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट कर लोगे, बट द इजीएस्ट मेथड, द वेरी सॉर्टेड मेथड इज, क्या है वो, कि तुम जब कोई भी रिएक्शन लेते हो CH4 + 2O2, देखो गाइस, चलो पेन रुको। तो ये रिएक्शन क्या बोलता है कि 1 अगर मैं कंज्यूम हुआ CH4 तो 2O2 कंज्यूम होगा। तो मान लो मैंने जो मोल्स लिए स्टार्टिंग में वो 5 थे और 10 थे, तो तुम्हें क्या चेक करना है बताओ? चेक 5/1 और 10/2 दोनों सेम है कि नहीं है, बोलो। तो इसका मतलब कोई लिमिटिंग रीजन नहीं है। फिर तुमने मोल्स लिया 7 और 10, तो फिर चेक करो, अब की बार क्या है बताओ? 7/1 ये मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री का एक और यूज है, और 10/2। तो दैट मीन्स, एक बात ध्यान रखना, दैट दिस इज लाइक द ग्रेवेस्ट मिस्टेक, कि अगर तुम ऐसा कुछ आंसर करके आ गए, ठीक है, 7 इज लेस देन 10, सो ये LR हो जाएगा। दिस इज लाइक, ये वाला ब्लंडर मत कर देना भाई, ऐसी गलती मत कर देना कि डायरेक्टली नंबर देख के आंसर कर दिया कि जो छोटा है वो पहले खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? तो 7/1, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री भी मैटर करता है ना, किस अमाउंट में कंज्यूम हो रहा है, और 10/2 ये रेशियो में चेक करोगे तो बताओ कौन छोटा है इसके अंदर? इस रेशियो में जो छोटा है ये तुम्हारा LR बन जाएगा। यस सर। इसको लिखो जरा। सर हाँ बोलो। कैन देयर बी मोर देन वन लिमिटिंग रिएजेंट? नहीं, मोर देन वन लिमिटिंग रीजन नहीं हो सकता, मोर देन वन एक्सेस रिएजेंट हो सकता है। ओके सर। मोर देन वन लिमिटिंग रीजन का मतलब तो ये है कि तुम सुनो, तुम इन दोनों को लिमिटिंग रीजन बोल दो, यहाँ पे ये और ये सर दोनों लिमिटिंग रीजन है। तो अब ये बोलना तो सर जैसे 3 रिएक्टेंट्स में दो का सेम आ गया, दोनों को लिमिटिंग रीजन बोल दोगे। हाँ ठीक है, हाँ एक सेंस में बोल सकते हो, सही है, बोल सकते हो।
सबने लिखा? यस सर। हाँ, अब क्या है, पहले जल्दी से मुझे देखो इतना इसका आंसर दो, फिर हम देखो अलग होते हैं। पहले तो एग्जांपल्स में जो लोग जिनके पास माइक नहीं है वो टाइप करके आंसर दे, ठीक है? टाइप करके आंसर दे भाई प्लीज। एग्जांपल्स में फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, क्या हो गया है स्टाइलस को यार? फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, find moles of all reactants and products finally. ठीक है, A 2A plus 3B gives C plus 4D. ठीक है, मान लो इसके 4 मोल्स 6 मोल्स और 0 से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो देखो एक सवाल मैं कर रहा हूं, ठीक है गाइस, एक सवाल मैं कर रहा हूं। अब जितने लोग बैठे हैं वो ध्यान से सुनो कि तब तुम मुझे आंसर करोगे तो मुझे ऐसे आंसर चाहिए, ये तुम रट लो, मैं तुम्हें कैसे बोल रहा हूं तुम्हें वैसे ही करना है। ठीक है, तो मैं पहले चेक करूंगा, मैं पहले क्या चेक करूंगा? लिमिटिंग रीजन चेक करूंगा। तुम लोग कैसे चेक करते हैं लिमिटिंग रीजन? तो हम लोग चेक करते हैं 4 डिवाइडेड बाय मोल्स बाय इसका स्टोशियोमेट्री और 6 डिवाइडेड बाय इसका स्टोशियोमेट्री। ओ माय गॉड, बाय चांस सेम आ गया। अब सेम आ गया तो इसमें दोनों जो है वो फुल्ली कंज्यूम हो जाएंगे। तो फाइनली जब मैं आंसर लिखूंगा इसका, ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया करो पता है? जो लिमिटिंग रीजेंट होता है उसके नीचे 0 लिख दिया करो, बिकॉज वो तो पूरा कंज्यूम होने वाला है। 0 फॉर लिमिटिंग रीजेंट, तो यहां पे भी 0 आ जाएगा क्योंकि ये भी एक तरह से लिमिटिंग रीजेंट है। अब यहां पे क्या लिखूंगा बताओ? तो यहां पे लिखने के लिए इनमें से कोई भी रेशियो ले लो, 4/2 सपोज, और इसमें मैं इसका स्टोशियोमेट्री मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ? C कितना बना है? तो बताओ 4/2 × 1 होगा कि नहीं होगा? और पता है मुझे आंसर भी नहीं चाहिए, सुनो गाइस, मुझे तुम्हारे मुंह से ये रेशियो सुनना है, 4/2 × 1, ताकि मुझे क्लियरली समझ में आएगा कि तुमने किस नंबर को किससे डिवाइड किया है। फिर मैं इसके नीचे क्या लिखूंगा बताओ? दैट विल बी 4/2 × 4। ये इसका आंसर है फाइनली। ये तुम्हें सीखना है बच्चों, ठीक है? तो देखो मैं बी पार्ट देता हूं। तो 2 4 0 0, ये नया सवाल है, रिएक्शन वही है, ठीक है, रिएक्शन सबके लिए वही है। तो बी पार्ट के लिए सौरिश